हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक पुनर्परीक्षा 2016 जो कि आपकी 20 सितंबर 2020 को आयोजित कराई गई थी का हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र और मानव भूगोल से। क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु एंड डी है केरल। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी गुजरात। ठीक, डिटेल देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य क्या है? गुजरात है। गुजरात की जो सीमा है वो 1214.70 किलोमीटर लंबी इसकी समुद्र तट रेखा है। कार्गो की मात्रा के हिसाब से कांडला भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अंदर आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई जो है 977.70 किलोमीटर है और यह जो है दूसरा सबसे लंबा समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य है। तीसरे नंबर पर आपका भी समुद्री तट रेखा वाला राज्य क्या हो जाएगा आपका? गुजरात हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे है आपका गुजरात, सेकंड नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश एंड थर्ड पे है आपका तमिलनाडु। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सेल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? ऑप्शन है धारवाड़, ऑप्शन बी है गोंडवाना समूह, ऑप्शन सी है विंध्यन समूह, ऑप्शन डी है टर्शियरी समूह। तो कौन सा है जो आपको अधिकतम कोयला प्रदान करता है भारत में? वो है आपका गोंडवाना समूह। डिटेल देखते हैं। भारत में पाया जाने वाला 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है जो कि आपका द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है। पहले श्रेणी का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, तो भारत में द्वितीय कोटि का कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक कितना परसेंट? 98% पाया जाता है और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इन चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच हुआ था। कार्बोनिफेरस काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में अनेक दरारों का निर्माण हुआ। इन दरारों के सहारे भूमि धंसने से बेसिन नुमा गर्तों का निर्माण हुआ। इन्हीं गर्तों में तत्कालीन वनस्पतियों के दबने से और उस पर हुई ताप व दाब की प्रक्रिया के चलते जो है कोयले का निर्माण हुआ। वर्तमान में भारत में कोयला जो है दामोदर घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र और गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो यह जगह जारवा जनजाति जो है वो आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। डिटेल देखते हैं। जारवा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। जारवा लोगों की त्वचा का रंग जो है वो काला एवं कद छोटा होता है। अंडमान निकोबार की अन्य जनजातियां और कौन कौन सी हैं? ओंगे हैं, शोम्पेन है, सेंटिनली है। जिस जगह पर जारवा जनजाति रहती है उसको 1979 में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपको पता है कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक, चलिए, और आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या नर्मदा नदी पर? तो ये है आपकी इंद्रावती नदी पर। डिटेल है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 90 फीट है। घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच पाया जाता है या स्थित है? सिंधु सतलज, काली तिस्ता, सतलज और काली तिस्ता या ब्रह्मपुत्र? ठीक, तो देख लेते हैं इसका। कुमाऊं हिमालय जो है वो आपका किन नदियों के बीच में है? तो सतलज और काली नदी के बीच में है। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। हिमालय क्षेत्र को 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में बांटा गया। यह विभाजन घाटियों के आधार पर किया गया है। पश्चिम से पूर्व का विभाजन इस प्रकार है। तो सबसे पहले पड़ता है आपका पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है सिंधु सतलज नदी के मध्य वाले पर्वतीय भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। इसका विस्तार मुख्यतः जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। सेकंड नंबर पे आता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं जो है वो सतलज और काली नदी के बीच में है। ठीक, जो गंगा और यमुना नदी का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। आगे है नेपाल हिमालय। यह काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। इसका अधिकांश भाग जो है नेपाल में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इसी भाग में है, यानी नेपाल हिमालय में, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। असम हिमालय यह तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे दिहांग भी कहते हैं, के बीच फैला है। इस भाग में नामचा बरवा, कुला कांगड़ी और कुल्लू कांगड़ी चोटियां स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ठीक, तो ये आपकी माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। डिटेल देखते हैं। माही नदी पश्चिम
पश्चिमी भारत की प्रमुख नदी है। माही का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप विंध्याचल पर्वत से होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो माही नदी है वो भारत की प्रमुख नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यह मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप विंध्याचल पर्वत से उत्पन्न होती है। ठीक, यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात 3 राज्यों में जो है बहती हुई अरब सागर में गिरती है। माही नदी ही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून वन मिट्टी सिंचाई और कृषि परियोजनाएं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजनाएं एवं कृषि से। क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ये होती है। ठीक, चलिए डिटेल देखते हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जून और सितंबर के बीच आता है। थार का रेगिस्तान और आसपास के क्षेत्र उत्तरी और मध्य भारतीय उपमहाद्वीप के भूभाग गर्म हो जाते हैं, जिसके चलते कम दाब वाला वहाँ पर क्षेत्र बन जाता है। कम दाब वाला क्षेत्र उत्तरी और मध्यवर्ती भारतीय क्षेत्र में बनता है। इस प्रकार से जो खाली जगह बन जाती है उसे भरने के लिए हिंद महासागर से हवा तेजी से उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है। इस प्रकार हवाएं दक्षिण हिंद महासागर से चलती हैं और उत्तर की ओर बढ़ती हैं। इसलिए इन पवनों को दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करने के कारण इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है, जो नमी धारण किए रहती हैं जिससे अत्यधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपको पता होगा, नीली क्रांति जो है वो आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और देख लेते हैं, दुग्ध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। और तिलहन जो है वो आपकी पीली क्रांति से संबंधित है। और खाद्यान्न जो है वो हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। ठीक, चलिए डिटेल देख लेते हैं। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में झेलम नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा किशनगंगा और उरी परियोजना भी जो है वो झेलम नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। दूसरा है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। तीसरा है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। और डी है आपका चौथा जो है कथन, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पर है। ठीक है, तो आगे इसका डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आपका 1, 2, 3 और 4, इसमें चारों ही कथन आपके सही हैं। ठीक, तो देख लेते हैं डिटेल। रिहंद बांध भारत की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक, प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। रिहंद बांध भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस बांध का निर्माण जो है सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर सोनभद्र जिला में हुआ है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। महानदी पर निर्मित यह बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक, तुंगभद्रा परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध जो है ये दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व्यापार टॉपिक से। ठीक, क्वेश्चन है हमारा कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़ या लखनऊ? तो ये आपका कहाँ लगाया गया था? पानीपत में। डिटेल है, देश का पहला कृत्रिम रबर संयंत्र हरियाणा के पानीपत में लगाया गया था। इसका उद्घाटन नवंबर 2013 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली ने किया था। यह संयंत्र भारतीय सिंथेटिक रबर लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है, जो इंडियन ऑयल, TSRC कॉर्पोरेशन ताइवान और मारुबेनी कॉर्पोरेशन जापान द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी जामनगर। ठीक है, डिटेल है, जामनगर तेल रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। यह एक गैर सरकारी क्षेत्र रिलायंस इंडस्ट्रीज की तेल रिफाइनरी है। कौन सी? जामनगर तेल रिफाइनरी। यह गुजरात राज्य में स्थित है। कुल क्षमता के अनुसार यह विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दिया है एक में खनन क्षेत्र और दूसरे में दिया आपका खनिज। तो एक तरफ दिया है आपका गुरु महिसानी, तलचर या तलचीर, जादूगोड़ा और जावर। ठीक, ये खान है। खनिज दिया आपका जस्ता, यूरेनियम, लौह अयस्क और कोयला। ठीक, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन सी सही है, यानी कि गुरु महिसानी से क्या मिलता है आपका, कौन सा खनिज मिलता है? ठीक, तो ये हो जाएगा आपका लौह अयस्क। ठीक, गुरु महिसानी से आपको लौह अयस्क मिलता है। तलचर जो उड़ीसा का है, ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलता है? ये कोयला क्षेत्र है आपका तलचर का। ठीक है, और आपका जादूगोड़ा जो है यहाँ पे क्या है आपका? यूरेनियम की खान है। और जावर जो है ये आपका जस्ता की खान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के भूगोल टॉपिक से, ठीक, जो कि है वायुमंडल। क्वेश्चन है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो कह रहा है इसमें ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फीयर, बी है मेसोस्फीयर, सी है ट्रोपोस्फीयर एंड डी है थर्मोस्फीयर। तो जो है निचली सतह, सबसे निचली सतह कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, जिसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर।
स्फीयर। ठीक, पहला जो है क्षोभ मंडल है जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, सेकंड नंबर पे आपका समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, तीसरा जो आता है आपका ओजोन मंडल ओजोनोस्फीयर, और चौथा आयन मंडल या आयनोस्फीयर, और पांचवा जो है आपका वायुमंडल या एक्सोस्फीयर। ये जो आपका ओजोन मंडल दिया है इसे ही आप मध्य मंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल जो है लंबवत संरचना में 5 परतें पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक भूगोल से आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक, एक में दिया है देश और एक तरफ दिया है आपका लौह अयस्क क्षेत्र। ठीक, तो देश में दिया है आपका कजाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस, और दिया है आपका उत्पादन क्षेत्र में कारागंडा, त्रिवायग्राग, नार मंडी और पेरेनिज। चलिए इसका डिटेल वैसे आपका जो है इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी कि ये जर्मनी में नहीं, आपका ये कहाँ पे पड़ता है, फ्रांस में आई थिंक। जी हाँ, ये नार मंडी जो है आपका ये फ्रांस में है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। तो कजाकिस्तान जो है इसमें है आपका कारागंडा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, और क्रिवाई राग कहाँ है, ये यूक्रेन में है। नार मंडी जो है ये फ्रांस में है, और पेरनीज जो है आपका ये भी फ्रांस में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। पहला दिया है लॉरेन औद्योगिक क्षेत्र इटली, रूर औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी, ब्रिस्टल औद्योगिक क्षेत्र फ्रांस, और सैक्सोनी औद्योगिक क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम। ठीक, तो कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही सुमेलित है। जो रूर औद्योगिक क्षेत्र है ये कहाँ है आपका, जर्मनी में। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलिया का एक शहरी क्षेत्र है, यानी कि रूर औद्योगिक प्रदेश जो है वो जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलिया का एक शहरी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई विशाल औद्योगिक नगर हैं। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में स्थित है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन था आपका लॉरेन, ठीक, तो वो कहाँ पे है, फ्रांस में स्थित है। ब्रिस्टल जो है आपका इंग्लैंड, आपको पता ही होगा, यानी यूके, और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जो है ये जर्मनी में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मानव भूगोल और मानचित्रावली से। क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ठीक, चलिए ऑप्शन है आपका ग्याबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया एंड अंगोला। तो कौन सा जो है वो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो हो जाएगा आपका ये बोत्सवाना। ठीक, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर गैबन है, लाइबेरिया है, अंगोला है। ठीक, लेकिन बोत्सवाना जो है ये अफ्रीका के दक्षिणी भाग के मध्य में स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।